ऑनेस्टली आपको आज एक हार्श ट्रुथ मैं आपको बताता हूँ। 99% इंडियन मेन अपनी बॉडी और अपनी फिटनेस को बिल्कुल इग्नोर करते हैं। बिजी लाइफ, वर्क स्ट्रेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चक्कर में बॉडी उनका लास्ट प्रायोरिटी में से आने लग जाती है। एंड ऑनेस्टली इट्स नॉट रियली नॉर्मल। और जो बंदा डिसाइड करता है कि मैं 99% से अलग बनना चाहता हूँ, वो सिर्फ अपनी बॉडी ही नहीं, अपनी पूरी लाइफ चेंज कर लेता है। एंड आज मैं आपको एक एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट देने वाला हूँ जिसको फॉलो करके आप इंडिया के टॉप 1% फिटेस्ट मैन की कैटेगरी में आ सकते हो। सिंपल, प्रैक्टिकल, नो बुलशिट। फर्स्ट थिंग इज बिल्ड योर बॉडी डैशबोर्ड। देखो, जो चीज़ ट्रैक नहीं होती उसको हम इम्प्रूव ही नहीं कर सकते। तो आपको सबसे पहले अपनी बॉडी का डैशबोर्ड बिल्ड करना है और आपको सिर्फ 4 चीज़ें ट्रैक करनी है। आपको अपना बॉडी वेट ट्रैक करना है, आपको अपनी कैलोरीज जितनी खा रहे हो दिन में वो ट्रैक करनी है, आपको अपनी स्लीप ट्रैक करनी है और चौथा आपको अपनी वेस्ट की इंचेस ट्रैक करने हैं। जब आप ये ट्रैक करोगे, आप वीकली सिर्फ 5 मिनट बैठो और इसको इवेल्युएट करो कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ रोंग जा रहा हूँ और क्या चीज़ मुझे ठीक करनी पड़ेगी। क्योंकि जब आपके सामने डेटा होगा तभी आप उस पर एक्शन ले सकते हो। अभी आप जस्ट ब्लाइंडली फ्लाई कर रहे हो और आप फ्लो के साथ जा रहे हो। तो build a dashboard of your body. Second thing is know the real cost of the food you are eating. इंडिया में मोस्टली लोग खाना टेस्ट से चूज करते हैं, एनर्जी से नहीं। आप बिस्किट्स खा रहे हो, आप भुजिया खा रहे हो, आप वड़ा पाव खा रहे हो, आप हॉट डॉग्स खा रहे हो, आप छोले भटूरे खा रहे हो, बट आपको ये पूछना पड़ेगा क्या ये चीज़ मुझे एनर्जी दे रही है या ये चीज़ मुझे स्लगिशनेस दे रही है, फटीग दे रही है, मेंटल क्लैरिटी मुझसे दूर लेके जा रही है। व्हेन यू विल आस्क क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम दैट आई एम ईटिंग दिस फूड, तो इससे मेरा क्या होने वाला है? क्या मुझे इससे एनर्जी मिलेगी, क्लैरिटी मिलेगी या इससे स्लगिशनेस मिलेगी? जस्ट आस्किंग दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ नेक्स्ट टाइम विल सोल्व 70% ऑफ योर फूड इश्यूज। थर्ड थिंग इज जिम जाओ बट एक्चुअल ट्रेनिंग करो। इससे मेरा क्या मतलब है? मोस्टली लोग जो भी जिम ज्वाइन कर लेते हैं वो जिम को सीरियसली ट्रेनिंग के लिए यूज ही नहीं करते। वो जाते हैं जिम, थोड़ा सा वार्म अप कर लिया, थोड़ी सी चेस्ट मार ली, थोड़ी सी बाइसेप्स कर ली, थोड़ा सा जो हमने इंटरनेट पे वर्कआउट देखा है वो ट्राई करके देख लिया। बट आर यू एक्चुअली ट्रेनिंग? मोस्ट मेन डोंट ट्रेन। तो आपको क्या करना है? जस्ट चूज 4 एक्सरसाइजेस। चूज डेडलिफ्ट, स्क्वाट, बेंच प्रेस, ओवरहेड प्रेस एंड मेक योर गोल कि मुझे इन 4 एक्सरसाइजेस पे अपनी स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा ऊपर लेके जाना है। अगर आप सिर्फ इतना ही कर लो, आपके मसल्स डेवलप होने लग जाएंगे, जो कि गोल है जिम जाने का, एक्सरसाइज करने का। जिम कैलोरी बर्न करने का प्लेस नहीं है। जिम इज द प्लेस टू ट्रेन योर मसल्स, टू शेप अप योर मसल्स। एंड जो आपकी शेप आपने अचीव करनी है एब्स वाली, वो आपकी किचन में बनेगी, आपकी डाइट से। सो यूज जिम टू एक्चुअली ट्रेन योर सेल्फ एंड सीरियसली ट्रेन। फोर्थ थिंग इज ईट सिंगल इंग्रेडिएंट फूड। देखो, हम इंडिया में ना, हमारे पास ऑलरेडी बहुत अच्छा फूड अवेलेबल है, लेकिन हम फोकस किस में करते हैं? हम फोकस करते हैं फूड जो हमें क्विक कॉमर्स से मिल रहा हो, जो फूड हमें जोमेटो से मिल रहा हो, जो फूड हमें ईजिली अवेलेबल हो, लाइक स्नैकिंग, भुजिया, बिस्किट्स, शोरमास एंड व्हाट नॉट। बट इफ यू फोकस ऑन सिंगल इंग्रेडिएंट फूड, फूड्स लाइक पनीर, एग्स, चिकन, घर का दाल चावल, रोटी सब्जी, कर्ड्स, फ्रूट्स, ये फूड्स अगर आप चूज करोगे तो बॉडी आपकी बेटर शेप लेगी देन चूजिंग दोज फूड्स जो आपकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो अगर आपको टॉप 1% बनना है तो आपको फूड भी वो चूज करने पड़ेंगे जो 99% लोग नहीं खा रहे। फिफ्थ स्टेप इज फिक्स योर ईटिंग विंडो। हम क्या करते हैं? हम सारा दिन स्नैकिंग करते रहते हैं, हम सारा दिन किचन में चक्कर लगाते रहते हैं, हम सारा दिन कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, कुछ ना कुछ ऑर्डर करते रहते हैं। नाउ थिंक अबाउट इट कि अगर आप सारा दिन खाते रहोगे, सारा दिन स्नैकिंग करते रहोगे, वुड यू बी एबल टू अचीव द टॉप 1% फिजिक? आंसर इज नो। तो आपको क्या करना है? आपको एक ईटिंग विंडो रखनी है कि मैं इसी ईटिंग विंडो में लेट्स से 12 से लेके 8 PM के बीच में ही खाऊंगा, 2-3 सॉलिड मील्स खाऊंगा एंड मैं बहुत ज़्यादा स्नैकिंग नहीं करूंगा, बहुत ज़्यादा मैं फूड मुंह में नहीं डालूंगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा फूड मुंह में नहीं डालोगे, ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली आपकी कैलोरीज नीचे जाएंगी एंड योर बॉडी विल शेप फॉर बेटर। एंड ये करने से क्या होगा? आपकी डाइजेशन इंप्रूव होगी, आपकी हंगर नीचे जाएगी, आपकी क्रेविंग्स नीचे जाएगी एंड यू विल गेट अ स्ट्रक्चर इन योर रूटीन, इन योर डाइट। सिक्स्थ थिंग इज मूव डेली, नॉन नेगोशिएबल। सिर्फ 1 घंटा जिम जाने से आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा अच्छी शेप में नहीं आने वाली। आप 1 घंटा जिम चले गए एंड आप सारा दिन लैपटॉप पे बैठे काम कर रहे हो, तो क्या आपकी बॉडी
फैट इतना ज़्यादा बर्न करेगी? आंसर इज नो, यू हैव टू मूव। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कॉल ले रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, स्टैंड अप एंड मूव। कहीं पे भी आप जा रहे हो, गाड़ी को थोड़ा दूर पार्क कर दो। आप शाम को अपने पार्टनर के साथ वॉक पे चले जाओ। दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग बट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल थिंग्स दैट डू स्टेप्स, डू वॉक डेली। It's a non-negotiable for you from now on. Seventh thing is fix your relationship with food. इंडिया में हम ना एनर्जी के लिए नहीं, हम इमोशंस के लिए फूड खाते हैं। हमें स्ट्रेस हो रहा है तो चाय बिस्किट खा लेते हैं, हमारा मूड ख़राब है तो बिरयानी ऑर्डर कर लेते हैं, आज खाना बनाने का दिल नहीं है तो जोमेटो कर लेते हैं, स्ट्रेस हो रहा है तो बिंज ईट कर लेते हैं स्वीट्स पे। ये सारी चीज़ें जो आप कर रहे हो ये इमोशनल ईटिंग है। क्या आपको ये 1% फिटेस्ट कैटेगरी में लाएगी? आंसर इज नो, राइट? तो आपको इमोशंस को डिटैच करना पड़ेगा फूड से। यू विल हैव टू आस्क योर सेल्फ, डू आई रियली नीड टू ईट दिस फूड, या मैं सिर्फ इमोशनल हूँ तभी ये फूड खा रहा हूँ? तो आप ये क्वेश्चन खुद से पूछोगे तो आपको खुद क्लैरिटी मिलेगी दैट आई एम इमोशनल, दैट इज व्हाई आई एम फीलिंग लाइक टू ईट चाय बिस्कुट बिरयानी, राइट? सो डिटैच योर इमोशंस विद द फूड यू आर ईटिंग. Eighth thing is reduce these two things just for 30 days. First is alcohol. आप अगर अल्कोहल बहुत ही ज़्यादा रेगुलर कंज्यूम करते हो या इवन वीकेंड्स पे 2 दिन 3 दिन पीते हो, जस्ट कट दैट इनटू हाफ एंड यू विल बी अमेज्ड कि सिर्फ ये चीज़ करने से आपकी बॉडी कितने ज़्यादा चेंजेस देखेगी. सेकेंड थिंग इज रिड्यूस द माइंडलेस स्क्रोलिंग. आप सारा दिन रील्स पे स्क्रॉल करते हो, आप सारा दिन ट्विटर चलाते हो, सारा दिन यूट्यूब फेसबुक चलाते हो एंड यू गेट इंस्टेंट कॉन्स्टेंट डोपामिन हिट्स एवरी अदर सेकेंड. सो सिर्फ आपको 30 डेज का ब्रेक लेना है. इससे क्या होगा, आपकी स्लीप ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगी. स्लीप बेटर होने से क्या होगा, आपका ज़्यादा फैट बर्न होना शुरू हो जाएगा. ज़्यादा फैट बर्न होने से क्या होगा कि आपको ऑटोमेटिकली आपकी क्रेविंग्स नीचे चली जाएंगी, आपकी डे की एनर्जी ऊपर चली जाएगी, आपके वर्कआउट्स बेटर हो जाएंगे, आपकी डे टू डे एक्टिविटी में आपके एनर्जी लेवल्स बेटर हो जाएंगे एंड यू विल गेन अ पॉजिटिव मोमेंटम, जिससे आप धीरे 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 आप टॉप 1% फिटेस्ट कैटेगरी की तरफ मूव करने लग जाओगे. नाइन्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी, फाइंड योर वाई. ये सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस करी है स्टिक तभी कर सकते हैं जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग वाई हो. अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग वाई नहीं होगा तो आप एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, 2 महीने के बाद दिक्कत आएगी ही आएगी और आपकी कंसिस्टेंसी छूटेगी ही छूटेगी. सो आपको खुद से ऑनेस्टली बैठ के ये पूछना होगा that why am I doing this thing? Why do I want to become 1% of Indian men? जब आपका वो why clear हो जाएगा that I am doing this for my family, I am doing this to become hero of my kids, I am doing this to become hero in my own eyes. When your why will get cleared, तो ये सारी चीज़ें फॉलो करना ऑटोमेटिकली ईजी हो जाएगा and you will see a clearer path. See, 4 weeks में कोई ग्राउंड ब्रेकिंग चेंजेस नहीं आते. इफ यू वॉन्ट टू बिकम टॉप 1% ऑफ men, you will have to play a longer game at least for 12 months. तो उससे क्या होगा, आप शॉर्टकट्स की तरफ नहीं जाओगे, you will take better decisions. अगर आप ये फंडामेंटल्स सिर्फ 1 साल के लिए भी फॉलो करते हो, I can guarantee you will get a sharper jawline. आपके एब्स दिखने लग जाएंगे, आपके एनर्जी लेवल्स ऊपर चले जाएंगे, आपका करियर ऑटोमेटिकली ऊपर जाने लग जाएगा, आप ज़्यादा वेट उठाने लग जाओगे, आपकी स्ट्रेंथ ऊपर चली जाएगी एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस योर कॉन्फिडेंस विल गो अप एंड यू विल बिकम टॉप 1% ऑफ इंडियन मेन फिटनेस वाइज. एंड आपको ये समझना पड़ेगा कि टॉप 1% रिजल्ट्स तभी मिलते हैं जब आप टॉप 1% हैबिट्स फॉलो करते हो. एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू डिड तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करो. एंड इफ यू वांट टू बिकम 1% ऑफ द फिटेस्ट मेन एंड ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है. Please click that link and I'll see you in the other one.